तो गाइस सीआईडी का आज का एपिसोड शुरू होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक कॉलेज है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट जब प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाता है उनको बुलाने के लिए तो वहाँ पर वो देखता है कि प्रिंसिपल सर की डेथ हो चुकी है और वो काफी तेजी से वहाँ पर चिल्लाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर सीआईडी आती है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर प्रिंसिपल सर की डेथ हुई कैसे। प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे जयेश रहता है और यहाँ पे दया पंकज पूर्वी क्राइम सीन का मुआयना कर रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें प्रिंसिपल सर की डेड बॉडी मिलती है और ये लोग उनकी डेड बॉडी पर देखते हैं कि भाई उनकी गर्दन में एक नाखून फंसा हुआ है और साथ ही में उनकी गर्दन पे नाखून मारने के निशान भी है और फिर तुरंत पीछे से अभिजीत की एंट्री होती है और फिर वो आकर नोटिस करता है कि भाई जो प्रिंसिपल है उसकी उसकी बॉडी जो है वो नीली पड़ चुकी है और नीला तो तब पड़ता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है बट यहाँ पर तो सब कुछ सही था। तो सीआईडी को शक जाता है कि कहीं जहर वगैरह तो नहीं दिया गया है और साथ ही में यहाँ पे प्रिंसिपल सर की उंगलियों पे कुछ लाल लाल पाउडर भी लगा हुआ था जिसके बारे में सोचती है सीआईडी टीम कि आखिर ये आया कहाँ से। लेकिन फिर साथ ही में यहाँ पे अभिजीत की नज़र प्रिंसिपल सर के मुंह पे जाती है जहाँ पे उसको कुछ कागज जैसा दिखता है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि यार इनके मुंह में कुछ तो है, जिसके बाद दया उनका मुंह खोलता है और फिर उसमें एक 500 का नोट निकलता है। उसके बाद इन लोग बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं और फिर अभिजीत वगैरह आकर पूछताछ यहाँ पे करते हैं जहाँ पर लोग बताते हैं कि जो प्रिंसिपल सर थे वो काफी ज्यादा कंजूस थे और यहाँ पे ये लोग कम सैलरी पर काफी ज्यादा काम कर रहे थे। फिर यहाँ पे दया बोलता है कि आखिर फिर आप लोग काम ही क्यों कर रहे थे यहाँ पे। जिसके बाद उन लोग बताते हैं कि प्रिंसिपल ने एक बॉन्ड साइन करवा रखा था सबसे, सबका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बेसिस पे अगर उन लोगों ने जॉब छोड़ी तो फिर उन्हें हैवी कंपनसेशन देना पड़ता। इसलिए उन लोगों को मजबूरी में यहाँ पे जॉब करना पड़ रहा था, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी थी। फिर उसके बाद अभिजीत की पूछताछ करने पे यहाँ पे इन लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं और ये सब प्रिंसिपल के बारे में बताने के बाद एक लड़की खुद ही बताती है कि उसका ईएमआई वगैरह चल रहा था जो कि बाउंस हो रखा था और साथ ही में वो एक हफ्ते के लिए छुट्टी भी ली थी जिसके लिए उन्होंने सैलरी काट ली थी बिना उस लड़की को बताए। मतलब एक तरीके से वो काफी ज्यादा ब्लेम कर रही थी प्रिंसिपल सर को। उसके बाद साइड से एक बंदा बोलता है कि इसका मतलब तुमने ही खून किया प्रिंसिपल सर का। जिसका तो वो लड़की बोलती है मैं क्यों खून करूंगी, पैसे वगैरह मैंने मैनेज कर लिए थे। और साथ ही में फिर वो ये भी बताती है कि मतलब एक अजीत करके टीचर था इनके कॉलेज में जिसकी बहस हुई थी प्रिंसिपल सर के साथ और फिर उसके बाद वो बताती है कि मतलब हो सकता है बहस के कारण अजीत ने ही कुछ किया हो। तो फिर उसके बाद उन लोग अजीत को ढूंढते हैं और अजीत यहाँ कॉलेज से गायब रहता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें पंकज आकर बताता है कि प्रिंसिपल जयेश एक नई यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे जिसके कारण उन्होंने बॉन्डिंग भी कर ली थी एक बिल्डर के साथ। और साथ ही में एसीपी सर फिर पूछते हैं कि अजीत कहाँ है तो फिर वो बताता है कि अजीत के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आज जो अजीत की बीवी है वो गैम्बलिंग और बाकी सारी चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। यहाँ तारिका और अभिजीत के बीच में हमें कुछ क्यूट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि तारिका अभिजीत को बोलती है कि जो जय ने नोट्स खा रखे थे उसके कारण उसकी डेथ हुई। मतलब एक तरीके से जब वो नोट को चबा रहा था तो उसकी कोई नस थी जो दब गई जिसके कारण उसका दम घुटा और उसकी डेथ हो गई। फिर अभिजीत बोलता है कि लेकिन एक नोट से ऐसा कैसे हो सकता है। उधर से सालू के सर आते हैं और वो बताते हैं कि इसने एक नहीं काफी सारे नोट खा रखे थे अच्छे से चबा चबा कर। इसका मतलब था कि उन्होंने अपनी मर्जी से नोट खाए थे क्योंकि चबा चबा कर खाए थे उन्होंने अच्छे से। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि अगर इसने नोट खाए थे और उसके कारण डेथ हो गई है तब तो ये एक्सीडेंटल डेथ है। तो सालू के सर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मर्डर ही है क्योंकि उन्हें एक ग्लास भी मिला है वहां पर जिसके अंदर वैक्सीनॉल मिला हुआ था जो कि उसके पेट में जाते ही जिसका काम होता है कागज को फुलाना। मतलब एक तरीके से अगर आप कागज खा रखे हो और उसके बाद वैक्सीनॉल पीते हो तो वो कागज को एकदम फुला देता है जिसके कारण दम घुटने के कारण उसकी डेथ हुई थी और उसकी बॉडी नीली पड़ी थी। इधर पूर्वी आकर बताती है कि कॉलेज में एक ही कैमरा है, वो भी सेकंड हैंड था और उसकी फुटेज वगैरह काफी गंदी है, लेकिन हम उन लोग साफ करवा रहे हैं और साफ होते ही उन लोग फुटेज को चेक करेंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रिंसिपल की वाइफ से पूछताछ हो रही होती है जहां पर वो बताती है कि वो अजीत नाम के किसी बंदे को नहीं जानती है और साथ ही में ये भी बताती है कि भाई जो प्रिंसिपल जयेश थे वो पैसों के पीछे काफी ज्यादा पागल थे। यहाँ पे प्रिंसिपल जयेश का साला भी रहता है जो कि बताता है कि मैंने भी उनके साथ बिजनेस में काम किया था और वो पैसों वगैरह के केस में काफी ज्यादा कंजूस थे। मतलब एक तरीके से बिजनेस पार्टनर ही थे दोनों, लेकिन फिर भी जो जयेश थे वो अपने साले को कोई भी अमाउंट नहीं देते थे। लेकिन जो जयेश का साला था मतलब जयेश की बीवी का भाई वो अपनी मेहनत से मतलब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखा था और साथ ही में अच्छे से काम वगैरह कर रहा था। और फिर उसके बाद अभिजीत पूछता है कि कोई स्ट्रेंज चीज आपने नोटिस की थी जिसपे जो वाइफ रहती है वो बताती है कि उसने एक कॉल सुना था जहां पर वो बोल रहे थे कि दवाई असर नहीं कर रही है, उन्हें कुछ और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसके बाद दया बोलता है कि भाई अगर आपके पास दवाइयों की पर्ची या कोई रिपोर्ट्स हो या कोई टेस्ट रिपोर्ट हो आप लाकर हमें दिखा सकते हैं। जिसके बाद उनकी बीवी जो थी वो लाकर दिखाती है इन्हें रिपोर्ट्स वगैरह, जिसके बाद दया देखता है कि भाई जो रिपोर्ट्स है वो फटे हुए हैं। उसके बाद दया पूछता है कि आखिर ये पेजेस फटे कैसे। तो उसके बाद वो उनकी वाइफ बताती है कि बेसिकली उनको कागज खाने की बीमारी थी जिसके कारण वो कागज खा जाया करते थे और इसीलिए वो ब्रीफकेस वगैरह अपने पास नहीं रखते थे और साथ ही में कागज वगैरह से भी थोड़ा दूर ही रहते थे। इधर पंकज आकर बताता है कि उसको कॉलेज के एंट्री गेट की फुटेज मिल गई है जिसमें उन लोग चेक करते हैं कि कहीं इसमें अजीत तो नहीं दिख रहा है भागता हुआ। जिसमें उन्हें अजीत नहीं दिखता है इसका मतलब उन लोग समझ जाते हैं कि पीछे के रास्ते से भागा होगा। बट उसमें प्रिंसिपल दिखता है जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। बट वाइफ ने बताया था कि वो तो ब्रीफकेस वगैरह से दूर रहता है। इस पे सब लोग शॉक हो जाते हैं और इसीलिए इसी प्रद्युमन बोलते हैं कि ये ब्रीफकेस ही है जरूर मौत की जड़, तुम जाओ कॉलेज में और ढूंढो कि ये ब्रीफकेस है कहाँ। इसलिए पंकज दया पूर्वी रात में कॉलेज में ब्रीफकेस ढूंढने आते हैं। ढूंढते ढूंढते पंकज एक लैब में घुस जाता है जहां पर उसको सामने अजीत दिखता है और भाई एज यूजुअल पंकज अपना भाई भूतों से तो काफी डरता है तो वो अजीत को भूत समझ लेता है और वहीं पर काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन खैर अजीत यहाँ पे भाग नहीं पाता है, दया आकर उसे पकड़ लेता है। जिसपे अजीत बताता है कि वो खूनी नहीं है, उसने खून वगैरह नहीं किया, वो सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट चुराने आया था ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ही बेसिस पे उन्होंने काफी ज्यादा टॉर्चर कर रखा था प्रिंसिपल जयेश ने अजीत को। फिर इसके बाद साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि भाई उस
दिन वो क्लास लेट पहुंचे थे, 5 मिनट लेट पहुंचे थे, जिसपे दया थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफिस से क्लासरूम तक की जो दूरी है वो 5 मिनट है, जबकि जिस बंदे ने प्रिंसिपल की डेड बॉडी देखी थी, मतलब जो विकी नाम का लड़का था जो चिल्लाया था, उसको पहुंचने में 23 मिनट कैसे लग गया फिर। तो इसका मतलब इन लोग समझ जाते हैं कि विकी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए पंकज और पूर्वी यहाँ पे विकी के यहाँ पहुंच जाते हैं और साथ ही में, और जैसे हम लोग यहाँ पहुंचकर 23 मिनट वाला सवाल करते हैं उससे तुरंत वो भागने लगता है, लेकिन दया यहाँ पे उसको पकड़ लेता है और साथ ही में उसको एक चाटा मारता है। उसके बाद वो बताता है कि मतलब उसने ही ब्रीफ केस को चुराया था। मतलब बेसिकली वो प्रिंसिपल ऑफिस में जब गया था तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर की ऑलरेडी डेथ हो रखी थी, और जब उसने प्रिंसिपल के ब्रीफ केस में पैसे देखे तो इसके कारण उसका जो मन था वो लालच में आ गया और वो फिर ब्रीफ केस को लेकर टेरिस पर चला गया, जहाँ पे उसने ब्रीफ केस को छुपा दिया और फिर नीचे आकर वो चिल्लाया था, इसलिए उसको इतना ज्यादा टाइम लग गया था। और बेसिकली जब सीआईडी टीम वहां पर आई थी तो फिर यहाँ से उसने जो पैसे थे वो अपने बैग में डाल लिए थे और वहां से चला गया था। फिर इसके बाद दया पंकज को वहां पे वो पैसे मिलते हैं उस बंदे के बैग से, और वो नोट्स काफी ज्यादा न्यू थे, तो पंकज बोलता है इनके बारे में हमें पता चल जाएगा। बट दया को यहाँ पे एक चीज नोटिस होती है कि उन नोटों पर वो लगा हुआ है लाल पाउडर, जो कि उनकी उंगलियों पर लगा हुआ था प्रिंसिपल सर के। इधर डॉक्टर सालू के कुछ नई बातें बताते हैं, जैसे कि उन नोट्स पर जंग लगी हुई थी और जंग लगने का रीजन कुछ और नहीं बल्कि वो लाल पाउडर ही था जो कि नोटों पर लगा हुआ था। और साथ ही में प्रिंसिपल को बीका नाम की बीमारी थी। बीका नाम की बीमारी में बेसिकली इंसानों को कुछ भी खाने की आदत लग जाती है, जैसे प्रिंसिपल को कागज खाने की बीमारी थी। फिर दया यहाँ पे यही बताता है कि भाई शायद प्रिंसिपल की दवाइयाँ बदली गई थी, क्योंकि बेसिकली अगर वो दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे थे तो फिर उन्होंने नोट इतने सारे कैसे खाए उस दिन। तो इसका मतलब इन लोग यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि भाई किसी करीबी ने ये काम किया है दवाइयाँ वगैरह बदलने का। और साथ ही में वहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफिस में काम हुआ है, मतलब वो जो वैक्सीन ऑल मिला के दिया है, वो भी किसी स्कूल वाले ने किया है। और फिर इन लोगों को कुछ नई चीजें पता चलती है, जिसके बाद दया वगैरह जो थे वो स्कूल आते हैं उस टीचर से पूछताछ करने जिसका ईएमआई वगैरह बाउंस हुआ था, और वो भागने के लिए काफी सारे बहाने करती है, लेकिन फिर सीआईडी वाले उसको पूछताछ के लिए लाइब्रेरी ले जाते हैं, जिसपे दया कहता है कि आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई, आपका ईएमआई बाउंस हो गया, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, आपने ये पूरी बात हमें क्यों नहीं बताई, और साथ ही में आपने बोला कि आपके पैसे मैनेज हो गए थे, हमने भी देखा कि आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट हुए, लेकिन आखिर वो 2 लाख रुपए आए कहाँ से। इसके बाद वो टीचर एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने प्रिंसिपल का मर्डर करवाया है, मतलब बेसिकली उसी ने पानी में वो वैक्सीन मिलाया और उसी के कारण प्रिंसिपल की डेथ हुई है। और साथ ही में यहाँ पे काफी ज्यादा पूछने पे वो खूनी का नाम भी रिवील कर देती है।